नमस्कार। सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल द नैरेटिव नव की तरफ से सावन माह के आगमन की बहुत बहुत बधाई। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है। इस बार सावन महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, पूजा विधि और इससे मिलने वाले धार्मिक लाभ क्या हैं। इसके अलावा शिवलिंग पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आप पहली बार सावन के सोमवार का व्रत रखने जा रही हैं, तो आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाने से बचना चाहिए, इस बात पर भी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन और श्रावण मास का महीना बहुत ही खास माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। भक्त इस महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सभी सोमवारों पर व्रत रखते हैं, जिनको श्रावण सोमवार या सावन सोमवार व्रत के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ भक्त 16 सोमवार के व्रत भी रखते हैं और 16 सोमवार की शुरुआत सावन मास के पहले सोमवार से ही होती है। इसके अलावा श्रावण मास में माता पार्वती की उपासना की जाती है। सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत खास माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। भक्तों को इंतजार होता है सावन के शुभारंभ की तारीख का, जब वे पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ की आराधना में जुट सकें। तो आइए जानते हैं कि कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा। इससे पहले 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है, जो 10 जुलाई की रात 1:36 से शुरू होकर 11 जुलाई की रात 2:06 तक रहेगी। सनातन परंपरा में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसी कारण श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई की रात 11:07 से आरंभ होकर 12 जुलाई की रात 2:08 तक रहेगी और इसीलिए 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत मानी जाएगी। सावन महीने की पूजा विधि इस तरह है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को साफ करें। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चाहे तो शिव जी के 108 नामों का पाठ भी कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद शिव आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। सावन में इस तरह श्रद्धा से पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जीवन को खुशहाल बना देते हैं। सावन के सभी 4 सोमवारों की तिथि इस तरह है। पहला सावन का सोमवार 14 जुलाई सोमवार को, दूसरा सावन का सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई, चौथा सावन सोमवार 4 अगस्त। इसके बाद 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ ये पावन महीना समाप्त होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। सावन के दिन आप सुबह 5:33 से लेकर दोपहर तक जल चढ़ा सकते हैं। सावन की शुरुआत में इस बार कई सारे ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। सूर्य, मंगल व शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही बुध और शनि वक्री चाल चलेंगे। इसके अलावा कई शुभ योग जैसे शिव योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बनने जा रहे हैं। आइए अब आपको श्रावण मास की पौराणिक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए
श्रावण मास में कठोर तप किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक और मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पहली बार पृथ्वीलोक यानी उनकी ससुराल आए थे, इसलिए उनका जलाभिषेक करके स्वागत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले भीषण विष का पान किया था, जिससे उनका पूरा शरीर जलने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव को इस विष के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनका जलाभिषेक किया। इससे उनके शरीर का तापमान सामान्य हुआ और उन्हें शीतलता मिली। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी और गंगा जल अर्पित करना शुभ होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन महीने को महाकाल को प्रसन्न करने और उनकी विशेष कृपा पाने का उत्तम अवसर माना जाता है। मान्यता है कि सावन में सृष्टि का संचालन स्वयं महादेव करते हैं, इसलिए इस समय की गई पूजा तपस्या का फल साधक को अवश्य मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन में देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि सावन में शिव पूजन करने से मनचाहा वर पाने की कामना पूर्ण होती है। ऐसे में अगर आप पहली बार सावन के सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं, तो व्रत में कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। आइए सावन सोमवार के व्रत नियमों को जानते हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह ही स्नान और महादेव की पूजा करनी चाहिए। व्रत में संपूर्ण विधि के साथ महादेव की पूजा करें और उन्हें शमी का फूल, बेलपत्र और चंदन लगाएं। सावन के व्रत में शिवलिंग का जल से अभिषेक करना शुभ होता है, इसलिए इसे अवश्य करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में पूरे दिन शुद्धता का खास ध्यान रखें। व्रत में किसी का अपमान ना करें और दिन में सोने से बचें। सावन सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। भूलकर भी प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। सावन सोमवार के दिन दान पुण्य करने से महाकाल प्रसन्न होते हैं। आप सफेद व हरी चीजों का दान कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, ये जरूरी होता है। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है, तो आप फलों में केला, सेब और पपीता खा सकते हैं। इसके अलावा अनार, नारियल पानी और दूध पी सकते हैं। भोजन के रूप में आप साबूदाना खिचड़ी या खीर का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें, खाना व्रत के नमक से ही बना हो। सिंघाड़े या कूटू के आटे से बनी पूड़ी भी व्रत में खा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीजों को अर्पित करने से जहाँ शिव कृपा प्राप्त होती है, वहीं कुछ ऐसी भी पूजा सामग्री होती है जिसे शिव जी को अर्पित करना वर्जित होता है, जैसे कि फलों में अनार, नारंगी, सेब, केला, नाशपाती, जामुन, लीची और अंगूर। इसके अलावा फूलों में केतकी, कमल, कंटकारी, केवड़ा, चंबा, बैजयंती, जूही, कदम्ब और लाल फूल जैसे फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भगवान शिव को अप्रिय हैं। इसके अलावा हल्दी, तुलसी के पत्ते, शंख, कुमकुम, रोली, तिल, खंडित चावल और शंख से शिव जी का अभिषेक करना वर्जित होता है। तो भक्तों, ये थी सावन माह और शिव भक्ति के महत्व को दर्शाती हुई एक खास वीडियो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।